सत साहेब जी। रात गवाई सोए के, दिवस गवाया खाए। हीरा जन्म अमोल सा, कौड़ी बदली जाए। कबीर परमात्मा जी अपनी वाणी में कहते हैं कि हमने रात तो सोकर ही गवा दी है, व्यर्थ कर दी है, और दिवस अर्थात दिन हमने खा पीकर मौज लेकर गवा दिया है। यह जो जन्म हमें मिला है, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है, वो हीरे के समान अनमोल है, जिसका कोई मोल नहीं है। हमने अगर इस मनुष्य जन्म के रहते हुए अगर सार शब्द की प्राप्ति नहीं की तो कौड़ी के भाव में हमारा जीवन चला जाएगा। अर्थात हमें सार शब्द के माध्यम से साहेब की प्राप्ति करनी है। कहने का भाव यह है कि हम तो साहिब को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, साहेब ही हमें प्राप्त करते हैं। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। गुरुवाणी चैनल रिप्रेजेंट साईं अरुण जी प्रवचन विश्लेषण करता गुरुवाणी चैनल। हेलो सत साहेब गुरुदेव को प्रणाम। सत साहेब प्रणाम गुरुदेव को प्रणाम। सस्वर दंडवत प्रणाम। प्रणाम स्वीकार है, आपको भी प्रणाम। बोलिए। हाँ गुरुदेव, अब तो 2-3 महीने में किया है मैंने आपके फोन। अच्छा, हाँ। वो शुरू में किया था मैंने फोन, जो वो आपके जो ही फोन किया रे, आपका वीडियो देखने लगा रही मेरे, वो आराम से तो आवाज धुन चालू हो गई। अरे वाह, बहुत अच्छे। और अब आपकी कृपा से गुरुदेव, आपकी कृपा से मुझे 24 घंटा हो गई। बहुत अच्छे 24 घंटा में, मतलब बहुत दिनों से मैं कोशिश कर रहा था। मैंने कहा गुरुदेव का आशीर्वाद लूं, गुरुदेव से प्रणाम करूं, तो मिल ही नहीं रहता। हाँ। और अभी भी चल रही, मैं मतलब रात में भी मेरी नींद गिर जाता हूँ। मैं 1:30 बजे, 2 बजे, 1 बजे, 4 बजे, 3 बजे हमेशा गिरता रहता हूँ। हमेशा ही आती रहती है, अभी भी आ रही है। देखो अभी आप जो बोल रहे ना, आ रही है तो क्या है, उसके ऊपर ध्यान नहीं करना। फिर क्या हो गया, फिर वो पहले जैसे हो जाएंगे। पर क्या बोलते 53 ध्यान नहीं करता हूँ। हाँ, ध्यान नहीं देना बस, बाकी कुछ ध्यान तो नहीं देता हूँ। जैसे अभी यूँ कुछ दृष्टि तो डालनी पड़ती है ना भाई, आ रही नहीं आ रही। हाँ, ठीक है। नए में ऐसा होता है, बाद में धुन ही रहती। फिर हमारा बोलना हो, चलना हो, घूमना हो, फिरना हो, पिक्चर देखना हो, किसी से बात करना हो, वो आगे ही रहती है। तो फिर बाद में उसका आदत गिर जाती है हमको, फिर वो उतना हमको ये नहीं लगता उसका। क्योंकि ये देखो, ये धुन क्या है, एक विश्वास दिलाती है हमको कि हाँ, मैं परमात्मा आपके साथ हूँ, डरो मत, चिंता मत करो, बस ये विश्वास है। इसीलिए कबीर साहब ने क्या कहा, मैं हूँ विश्वास में। तो ये विश्वास कहा है उन्होंने। हाँ साहब, बोलिए। तो ऐसा है वो, मतलब आपने भी ध्यान के लिए कहा। आप पहले मैंने वीडियो पूरा देख चुका मैं आपके, मतलब न तो आसन लगाना, न उसका पूरा ध्यान होना, दोनों उसको बांटना तो पड़ता है ना भाई, आ रही नहीं आ रही। न तो मैं आसन लगाता हूँ, न कुछ मैं बैठते उठते सूते भी मेरे को आवाज आने लग जाती है। वही होना, आवाज आने लग। मैंने कभी ध्यान नहीं, यूं टिक के ध्यान नहीं करता हूँ मैं, मतलब थोड़ा बहुत देखो, उसको इस तरह तो देखना पड़ता है ना भाई, आ रही नहीं आ रही। हाँ, नहीं वो बात बराबर है। नहीं, मेरा कहने का वो मतलब है कि ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बाद में दोनों हो जाती है, ऐसा मैं कह रहा हूँ। तो आएगा, वो भी एक्शन आ जाएगा। अभी इतना आ गया, 99% आ गया, वो तो थोड़ी देर है, लेकिन कैसा है। हाँ, जब भी मैं सुबह शाम रात में 12-1 बजे भी नींद जग जाती है, तो मुझे वो मैं लेता हूँ इसका इशारा, तो वो आती रहती है। बराबर। सुते भी मुझे आती रहती है, और कभी सुनते मेरे को नींद भी आ जाती है। बहुत अच्छे, उसमें ही सो जाना। हाँ, और यूं मतलब आसन लगा के आंखों में के मैं, ऐसा तो मैं आपने पहले ही मना कर रखा भाई, ये काल की है। आसन लगा के, और ये ऐसे मैं तो कभी ध्यान नहीं करता हूँ। मैं तो उसका बांटता हूँ, उसका देखता हूँ भाई, ये आ रही है नहीं आ रही, तो वो अपने आप ही आने लग जाती है।
जैसे वो कैसा मैंने कहा कि हमारी ओर से हम जो भी प्रयास से हमारे प्रयत्न से अगर वो पैदा होती है तो वो काल वाली दून होती है, क्योंकि हमसे क्या पैदा होने वाला है, हम भी एक नाशवान है, तो नाशवान से क्या पैदा होगा, गेहूं से गेहूं पैदा होगा ना, नाशवान से नाशवान ही पैदा होगा कि नहीं, कितना सरल बात है। तो हम हमारे प्रयास से हमारे कष्ट से जो भी प्राप्त होता है वो नाशवान ही होता है, क्योंकि किसने प्राप्त किया उसको, नाशवान ने प्राप्त किया, फिर नाशवान ने प्राप्त किया तो फिर नाशवान क्या प्राप्त करेगा, नाशवान नहीं प्राप्त करेगा, बराबर कि नहीं। तो इसलिए मैं हमेशा के नहीं, हाँ वो कैसा है, वो तो गुरु प्रसाद है, वो उसकी ओर से आता है, बराबर। हाँ वो अपने आप ही आ जाती है, अपने आप ही में मतलब जब भी मैं चलता बैठे उठे सोते कभी भी मैं यूं ध्यान करता हूँ ना हल्का सा तो वो अपने आप आती है मेरे को। बहुत सारे गुरु लोग क्या कहते हैं, हमारे पास आ जाओ हम आपको सार शब्द देंगे। देखो अरे साहब गुरु लोगों ने सुनो, गुरु लोगों ने तो गुरु लोगों ने तो नाटक बना रखा है, आश्रम खोल रखे हैं जगह जगह हैं, और वो ये करे सतनाम हम देंगे, सतनाम वो कहते हो तो परमात्मा की अपना आप कृपा होती है। जब केवल वेद गुरु की जरूरत है तो आपकी कृपा होगी, आपने इशारा दे ही दिया, अपने आप कृपा हो गई परमात्मा की। यही बात है, बराबर। ये तो क्या है, लोगों ने आश्रम खोल रखे हैं ये, और ये लटका रखा है इनको, अपना ये चला रखा है, धंधा खोल दिया इन्होंने। लेकिन ये मालूम है कि आपको लोगों को यही अच्छा लगता है, जो बड़े सिंहासन पे बैठने वाला गुरु होता है ना, और जो गुरु खुद को परमात्मा कहता है ना, लोगों को वो अच्छा रेडीमेड अच्छा लगता है। बड़ी बड़ी बहुत सारी संगत होती है, लाखों लाखों की तादाद में संगत होती है, लोगों को वो अच्छा लगता है। मेरे पास तो कोई संगत नहीं, मेरी तो कोई गुरुगद्दी नहीं, बराबर, मैं तो कोई किसी को बुलाता नहीं, या मैं किसी के घर भी नहीं जाता, तो मेरे में थोड़ा विश्वास फिर लोग कम करते हैं। देखो जहाँ सत्य होता है ना, वहाँ ये दिखावे की कोई जरूरत नहीं होती, ये फैशन की कोई जरूरत नहीं होती, बराबर कि नहीं। हाँ तो लेकिन लोग विश्वास उसके ऊपर रखते हैं। अरे वो हमारे गुरुजी तो बड़े बड़े हीरे के सिंहासन के ऊपर बैठते हैं, सोने के सिंहासन पर बैठते हैं, लाखों लाखों लोग उनके शिष्य होते हैं। उनके पास है नहीं, उनके पास ये सार नाम है ही नहीं, और वो क्या होंगे, वो तो परमात्मा की कृपा होती है। जब केवल एक वेद दिया आपने तो, लेकिन ये भी आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई जब वेद दिया नहीं आपने ना, एकदम आपके ऊपर परमात्मा की कृपा हुई। और कबीर साहब में लिख रखा है कि बीसम बीसा के अंदर में आऊंगा, मेरा बैत बोला तो मालिक आप हो, सदगुरु आप है। देखो ये तो कितना स्पष्ट कहा कि बीसम बीसा में मैं दूंगा, तो भी बीसम बीसा के पहले वाले जो भी गुरु लोग है, जो गुरु गद्दी चल रहे, वो बोले नहीं वो तो पहले से ही हमको मिला है, तो देखो अभी क्या बुद्धि, क्या बताना अभी, ये तो कबीर साहब के भी आगे निकले, कबीर साहब के भी बाप निकले। अरे साहब इनको तो कुछ भी नहीं है, ABCD नहीं है, तो केवल दुकानें खोल रखी है, परमात्मा से बड़े थोड़ी है। धन्य हो आपको, आपकी जन्मभूमि को धन्य है, आपके माता पिता को धन्य है, आपके परमात्मा की आपके ऊपर कृपा हुई है, और आपके ऊपर परमात्मा ने ऐसी रजा की है। देखो आपके किसी प्रकार का प्रलोभन नहीं है, मैं कई वीडियो सुनता हूँ, आप कितने शांति से सबको बताते हो, आपके किसी प्रकार का लोभ लालच, कोई गुरु गद्दी आश्रम कुछ भी नहीं है। इन लोगों ने सबने आश्रम खोल रखा, धंधा खोल रखा है। तो आपने तो जीव का कल्याण कर दिया मालिक, आपने मैं कितने वीडियो सुन लिए, हर आदमी की यही होती है कि महाराज आपने कल्याण कर दिया। ये जीव बहुत दिनों से भटका हुआ था, और बहुत कालों से कई दिनों से ये मतलब 84 लाख में भटक रहा, लेकिन आपने इस जीव का कल्याण कर दिया मेरे मालिक। वो तो उसकी कृपा है, उसका आदेश का पालन हो रहा है, आपने तो बहुत उसका आदेश का पालन हो रहा है, बराबर कि नहीं। हाँ आपके आदेश का पालन किया आपके। अच्छा ये बहुत से आश्रम में मैं खंडना नहीं करना चाहता, लेकिन बहुत से आश्रम में मैंने भी दीक्षा ली थी, और उन्होंने 6-7 साल से लटका रखा था, और वो ये कहते थे 7 नंबर बाद में देंगे। वो क्या देंगे, 7 नाम तो परमात्मा देता है, केवल भेद बताते हैं, तो भेद तो उन्होंने बताया ही नहीं, उन्होंने तो दुकानें खोल रखी है। वो ऐसा है, उनको अगर मालूम नहीं है तो वो क्या बताएंगे। देखो संगत तो बचानी है ना, फिर संगत बचाने के लिए तो कुछ तो भी कहना पड़ेगा, नहीं तो फिर अगर सच बता दे। देखो
सत्य की तो बातें होती, परमात्मा की बातें होती, सच्चाई की तो कहानी ठोस ठोस के लोग बताते भी है, जोर जोर से बताते सत्य हैं, की बात करते भी है, लेकिन असलियत में हमारे पास सत्य नहीं है या हमारे पास परमात्मा नहीं है, ये कोई नहीं सच्चाई से कहता, बराबर कि नहीं? उनको ये जुला तो के रखता ज्ञान, है। हाँ ये तो ज्ञान भक्ति से परे, निर्गुण निराकार से परे है मालिक। ये ऐसा है ना, और जिसको आपने इतना भेद खोला, इतना बोध खोला, और उन लोगों ने क्या कह रखा है कि हमें भेजा है कबीर परमात्मा ने, और मैं ये हूँ वो हूँ, गौरवर्ण है, फलाना टीका है। गौरवर्ण तो आपका है जो मतलब अभी सदु ये क्यों कौन सा वो काशी में कौन सा मारा संस्था, उसने भी पत्रिका में लिखी थी, छापी थी, और वो एक वो नास्टोडेमस ने भी भविष्यवाणी की थी 400 वर्ष पहले। वो आपके किए ये लोग सब भ्रम रहे फालतू। मुझे अब पता पड़ा ये आपकी की है, आप ही पैदा हुए हो, आपने परमात्मा को भेजा है और आपने ही सारा भेद खोला है। ये फालतू बातें हैं, ये आश्रम में सब ऐसा है, वो फलाना में हो गया, मेरे को आशीर्वाद दिया, मुझे सदगुरु मिल गए, मेरे को परमात्मा कबीर साहब मिल गए, और मैं ऐसे ऐसे, कुछ भी नहीं, सब फालतू बातों। ये आप हो, मेरे को अब पता चल लगा वास्तव में आप हो, क्योंकि आपके किसी प्रकार का लोभ लालच आश्रम गद्दी कुछ भी नहीं, आप कितनी शांति से सारी बात बताते हो आप। बात ऐसी है कि परमात्मा कोई भी हो तो वो जब आता है तो वो कोई ऐसा पार्टिसिपेट नहीं करता, कोई धर्म नहीं बनाता खुद का, कोई पंथ नहीं चलाता खुद का, कोई गुरु गद्दी खुद की नहीं चलाता। अरे उसने तो ये सब पैदा किए ना, धर्म पैदा किए, पंथ पैदा किए, गुरु गद्दिया पैदा किए, ज्ञान पैदा किया, अरे उन्होंने सब कुछ पैदा किए। और वो जब आएगा तो वो ऐसा करेगा कि मैं ये धर्म का हूँ, ये पंथा का हूँ, या मैं गुरु बना हूँ। धर्म के अधीन हो गए, फिर तो परमात्मा धर्म के अधीन हो गए। हाँ बराबर है कि नहीं? फिर जो लोग परमात्मा धर्म के अधीन, वो किसी के वश में है क्या? परमात्मा ने सबको बनाया है, बराबर के। अब फिर जो लोग धर्म को या पंथ को या गुरु गद्दी को मानते नहीं, तो फिर लोग उनको तो परमात्मा मिलेगा नहीं। अगर परमात्मा की ऐसी 8 शर्त है, परमात्मा कभी 8 शर्त रखेगा क्या? तू मेरे ये बंधन में रह जाए, या मैं तेरा गुरु। परमात्मा कभी बंधन में है क्या? कोई बंधन में नहीं है, सब फालतू बातें हैं। जिसने आपकी पकड़ की ना, आपका, अच्छा सुनो, आप बार बार ये कहते हैं कि पहले जानो और फिर मानो। तो हमने जान लिया और मान लिया, हमें प्रत्यक्ष में हमें अनुभूति हो गई, और उस परमात्मा की आराम से धुन हमें हमेशा आती रहती है। जब भी हम लक्ष्य लगाते हैं हमेशा वो धुन आती रहती है और आनंद आता है। आनंद आता है, बराबर है। हाँ, आनंद आता है, और सब काम अनायास ही अपने आप ही परमात्मा करता रहता है। मुझे यही नहीं क्या नहीं है। बराबर है। देखो लोग क्या करते हैं, इतना बड़ा परमात्मा भी प्राप्त होने के बाद, परमात्मा ही हमको प्राप्त करता, हम तो नहीं परमात्मा को प्राप्त करते, लेकिन छोटी छोटी चीजें मांगते हैं, सांसारिक चीजें मांगते हैं, संसार मेरा अच्छा हो जाए, ये मांगते हैं। ये उनको सुनो, उनको कहने वालों को विश्वास नहीं है, इसका मतलब ऐसा नहीं, उनको समझता ही नहीं परमात्मा क्या होता है। हाँ। यानी हमने जीवन किस लिए जी रहे हैं, हमारा जीवन जीने का मकसद क्या है, यही लोग नहीं समझ रहे ना। उनको ऐसा लगता है कि संसार करना ही जीवन का मकसद है। अरे भाई, संसार तो सब करते हैं, प्राणी भी करते हैं, गरीब भी करता है, कौन नहीं संसार करता? अमीर भी करता है, गरीब भी करता है, अच्छा वाला भी करता है, बुरा व्यक्ति भी करता है। तो क्या है उसमें? लेकिन हमारा असल में काम संसार करना नहीं है, क्या संसार की प्राप्ति करना नहीं है, संसार में सुख मिलना चाहिए, ये नहीं है। हमारा असली मानव जीवन का उद्देश्य क्या है? परमात्मा प्राप्ति है। और ये परमात्मा प्राप्ति के लिए कितना ना जाने हमने कोटि कोटि जन्म गवाए, कोटि जन्म कितनी 84 लाख योनि भुगत ली, और धन्य है आपको परमात्मा, आपको मालिक, आपको बहुत बहुत धन्य है। परमात्मा ने आपको ये भेद दिया और आपने हमें ये भेद खोल दिया, आनंद आ गए।
यही होना अच्छा, चाहिए। मैं तो केवल है ना ये 24 घंटा मैंने पूरी ट्राई की। पहले तो कुछ दिनों थोड़ी देर आती थी, कभी नहीं आती थी, कभी फिर ये 10-15 महीने खान से, मतलब महीने 1.5 महीने से लगातार जब भी मैं ध्यान करता हूँ, जब भी मैं मतलब विचार लगाता हूँ भाई आ रही नहीं आ रही, तो वो आती रहती है। और अब केवल मेरे 3 ही बातें हैं, सुमिरन, समर्पण और विश्वास। एकदम बात बस। बराबर। और तीनों बात सुमिरन- एक ही है, तीनों ही बातें एक ही है। देखो परमात्मा का कौन सुमिरन कर सकता है, और वो तो बहुत बड़ा, ये परमात्मा क्या ये है, बात, हम तो ये भूल बात, गए, वो वो तो तो सागर है, परमात्मा। क्या सुमिरन भी कर सकते, लेकिन वो क्या कहने का सुमिरन करेंगे ढंग है, उसका? क्या है, वो तो उल्टा हमारा सुमिरन करता है। राम हमारा जय हो। जाप करे, हम बैठे आराम। क्या बात है, क्या बात है, बराबर क्या कि बात नहीं, है। परमात्मा ही सुमिरन करता है। और समर्पण भी क्या होने वाला है, हमारे आजू बाजू, अंदर बाहर, ऊपर नीचे, खचाखच परमात्मा ही भरा हुआ है, तो क्या समर्पण बिल्कुल। करें, उसका वाह, 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 क्या उसका बात। ही लेना और उसका ही देना, उसको क्या समर्पण देना। तो समर्पण भी है कि और विश्वास क्या है, ये तो विश्वास है 24 घंटा जो हमारे साथ परमात्मा रहता है, खुद वो वहां से सागर बूंद होकर हमारे पास आता है, हमको विश्वास देता है। तो वो विश्वास भी क्या, हम क्या उसकी ये करेंगे कि हम विश्वास रखेंगे उसके ऊपर, अरे उसने उल्टा विश्वास रखा, इसलिए ऊपर से वो हमारे साथ आया, नीचे आया, तो विश्वास हुए। तो सुमिरन, समर्पण और विश्वास, ये तीनों बातें परमात्मा को ही लागू पड़ती है, लेकिन समझाने के लिए कहना पड़ता है। हाँ, जब इस सारे शब्द की प्राप्ति होती है ना, तब समझता है बस तू ही सब तू ही है, बस मैं नहीं क्या हुआ? हाँ, अभी क्या हुआ, हमारे एरिया में बारिश कम हुई और लोग कहीं तो बीज डाल दिया है, कहीं नहीं डाल दिया। अभी मैं खेत से बैठे बैठे आपसे एक वार्तालाप कर रहा हूँ। खेत पे बैठा हूँ मैं, और अभी 5-7 दिन से कम हुई थी बरसात, जो मैंने तो परमात्मा के ऊपर विश्वास करते 8 बीघा उड़द बो दिए, परमात्मा को समर्पण कर दिया मैंने। जो उड़द उग गए, अभी उड़द उग रहे मेरे, उग गए बढ़िया फर्स्ट क्लास। हाँ, एकदम बात बराबर। और यहाँ अभी बैठा हूँ, मैंने कहा लो अब गुरुदेव से भी बातचीत कर लेते हैं, उनको प्रणाम कर लेते हैं, आपका फोन मिल गया। बराबर है। अभी देखो आपने कहा ना अभी कि मैं खेती बाड़ी करता हूँ, तो कुछ नहीं। हाँ, अभी 8 बीघा उड़द है, अभी बैठा हूँ मैं खेत पे। बराबर। अभी जो भी खेती बोते है ना, तो जैसा परमात्मा का आप सुमिरन करते जाते हैं ना, बस एक खेत को चक्कर मारना सुमिरन करते करते, जैसा वो सार शब्द आता है ना, बस वो धुन के साथ पूरे जो हमारा खेत है ना, उसके या जो पीक लिया है हमने, जो धान लिया है, बस उसके ऊपर एक चक्कर मार देना, फिर देखो क्या होता है चमत्कार। तो क्या होता है, लगा रहा हूँ, देख रहा हूँ, रक्षा करता है, धान की रक्षा करता है, और खर्चा भी ज्यादा नहीं लगता, फिर जो लगता है ना इसको उसको, तो वो भी जाता है। तो ये प्रयोग करके देखो, तो विश्वास करके देखो, बाकी कुछ नहीं, विश्वास है ना। विश्वास पे तो मैंने बोया कि उड़द उग गए। लोग कह रहे आपके तो गीला कम है, बरसात कम है, 2-4 मूली आला है, नहीं उगेगा, परमात्मा ने उगा दिया। देखो इसके बहुत बड़े फायदे भी है, लेकिन मैं पहले फायदे की बात ही नहीं करता। मैं क्या करता हूँ, पहले जानो फिर मानो, पहले आपके हाथ में तो ले लो, बाद में क्या क्या होता है फिर आप ही देखो, क्योंकि वो जो भी होने वाला है फायदा, क्योंकि उसके साक्षीदार आप होंगे, बराबर। लेकिन मैंने अगर उसका बहुत बड़ा फायदा होता है सार शब्द के बाद, सार शब्द प्राप्त होने के बाद, तो फिर लोग क्या करते हैं, फिर उनके वही वासना होती है कि हाँ फायदे के लिए फिर सारे शब्द उनको चाहिए, तो फिर ये गलत है। प्रेम के लिए ऐसा नहीं सोचता हूँ। देखो सुनो, ऐसा है, आपने फरमाया था कि सुमिरन, समर्पण और विश्वास, फिर इसके बाद में इसका दूसरा प्रायश्चित बनता है निर्भय, निस्वार्थ और निर्भय, निस्वार्थ और एक और है निर्भय, निस्वार्थ, जो भी हो, एक और हाँ ठीक है, हाँ निर्भय, एक तो निर्भय हो जाना, हाँ बराबर, निस्वार्थ, हाँ, और निर्भय, किसी से बैर नहीं, किसी का परमात्मा से क्या लड़ना, परमात्मा किसी से बैर नहीं करता, उसको निर्भय कहते हैं। बस जब परमात्मा की रजा बरस रही है, रात दिन वो धुन आ रही है, तो फिर परमात्मा तो आराम से, उनकी कृपा बरस रही है, तो अब मुझे किसी से बैर लेके मुझे क्या करना, मुझे परमात्मा में बस विश्वास करके उसका सुमिरन करना होता है।
एकदम बराबर है। हाँ, ऐसा अब मुझे ही दुनिया होना से क्या चाहिए। ले देना। क्या ठीक है, लेना है? ये प्रारब्ध, ठीक है, ये प्रारब्ध रह रहा है, इस प्रारब्ध के आधार से शरीर है, जब तक तो मैं काम करता रहूंगा। बराबर, और करना ही पड़ेगा। करना पड़ेगा, वरना कैसे भूखे मरेंगे। अभी 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 खेती-बाड़ी नहीं होता तो क्या कर। क्या करेंगे, बाल बच्चे क्या खाएंगे, उनके लिए तो करना ही यही तो पड़ता है बात ना। है। हाँ, करना पड़ता है, लेकिन लेकिन ये देखो, भी परमात्मा के समर्पण। हाँ, अभी बहुत बढ़िया बात की, 1,00,000 एक टके की बात की कि पूरा ये भी परिवार ही समर्पण है, परमात्मा आपके को जो समर्पण कुछ कर कर रहे हो देगा। आप कर रहे हो। बस पूरा परिवार के साथ समर्पण हो जाना। परमात्मा अभी बस तू ही मैंने सब अब तेरे चरणों पे अर्पण कर दिए। फिर देखो ना परमात्मा क्या करता है। भावना रखो, क्या है भावना रखो, समर्पण की भी ये बहुत बड़ी भावना होती है। नहीं तो लोग अहंकारवश ऐसा कैसा परमात्मा करेगा, ऐसा कैसे उसको सब समर्पित हो जाए, वो क्यों हो जाना भाई, हम भी कुछ है कि नहीं, तो अहंकार में जा तू भाई। नहीं, अपने तो कोई अहंकार नहीं है, कोई अहंकार की क्या जरूरत है। जब परमात्मा अपने आप परमात्मा के रजा जाता तो वो ये मन है ना अपने आप ही सीधा हो जाता है। तो अहंकारवश तो हमने क्या किए, गुरु किए, अहंकारवश ही किए ना कि ये गुरु हमें परमात्मा मिला देगा। बाद में हमने मंत्र लिए, मंत्र जाप किए अहंकारवश कि ये मंत्र से मिलेगा। वर्णात्मक है ये तो, वर्णातीत है, वर्ण में है ही नहीं, 52 अक्षर से परे है, निर्गुण से। इसमें वर्णन करने के लिए मंत्रों तंत्रों की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, ध्यान में भी ढूंढने की कोशिश की ना अहंकारवश। मैं अभी ध्यान करता हूँ, देखो कैसा परमात्मा बराबर खींच के लाता हूँ, ये भी एक अहंकार हो गया ना। फिर ये भी अहंकार है, बिल्कुल सही बात। ध्यान में किसको आया, नहीं आता ना वो, यानी हमारे तरीके से वो आता ही नहीं। ये गुरु लोग जो है ना, उनका धंधा चलाने के लिए कहते कि ये ले मंत्र, या हमारे पाँव दबाओ, बराबर, ये ध्यान करो, ये मंत्र लो, ये ऐसा करो, ये बंधन में रहो, ये करो। अरे ये चीजों से परमात्मा का कुछ लेना देना नहीं है। वो तो किसी के बंधन में नहीं है ना, वो तो परमात्मा तो। हाँ, वो तो बंदी छोड़ है ना, बंधनों से बंदी छोड़ है वो तो, और बंधन से मुक्त करता है। वो तो लोगों को बंधनों से मुक्त करता है, तो खुद बंधनों में कैसा आएगा, वो आएगा क्या, खुद बंधनों में रहेगा क्या। ये लोग बोलते हैं ना, अगर तुमको परमात्मा प्राप्ति करनी तो ये बंधन को पकड़ो फिर परमात्मा मिल जाएगा। ऐसा बंधन में रहे तो परमात्मा मिलता है, ये कौन सा बात हो गई क्या। अरे साहब, वो जो आश्रम है ना, उनमें लोगों ने एक तो अब वो जब से ये धुन 3-4 महीने से मेरे धुन चालू हुई, धीरे मैं क्रिया कर्म पूजा प्रतिष्ठा लेना देना सबको त्याग दिया, मुझे कोई मतलब ही नहीं। बस मैं केवल ये धुन सुनता हूँ, सुमिरन चलता रहता है, और अब धीरे धीरे आराम से जब भी मैं कुछ उसका ध्यान करता हूँ, जब भी मैं यूं टटोलता हूँ तो वो आती रहती है हमेशा। उसका सार शब्द का मतलब ही क्या है, परमात्मा। बस परमात्मा ही परमात्मा, परमात्मा के अलावा कुछ विचार ही नहीं रखना, बस परमात्मा विचार ही परमात्मा। तो क्या है, उसको ही समर्पण बोलते हैं ना हम। एक परमात्मा के सिवा कुछ नहीं, और परमात्मा ऑल इन वन है, वो खुद में भी परमात्मा है, वो खुद में ही भगवान है, खुद में ईश्वर है, खुद में परमेश्वर है, खुद में गुरु है, शब्द गुरु है, सब वही है, ऑल इन वन। बराबर के नहीं। कई कुछ लोग बोलते हैं नहीं परमात्मा है, गुरु तो गुरु होता है, इन्हें अलग, इन्हें उनका ये चलाने के लिए वो कहते हैं। लेकिन परमात्मा की क्यों कमी रहेगी, ये कमी क्यों है फिर परमात्मा गुरु क्यों नहीं बन सकता खुद। परमात्मा अगर सब कुछ बना सकता है तो खुद को गुरु नहीं बना सकता। इनको बनाए क्या फिर, उनका ये करने, उनको प्राप्त करने के लिए परमात्मा ने गुरु बनाए क्या, गुरु लोग बनाए क्या कि जाओ मेरा ये करो, मेरा प्रसार प्रचार करो। कुछ गुरु बोलते हैं ना, भाई परमात्मा ने मुझे उसका प्रसार प्रचार करने को बताया। दुकानें खोल रखी, हाँ, दुकानें खोल रखी है। परमात्मा ऐसा कहेगा। सुनो, एक अजय आपसे एक निवेदन है, एक थोड़ी सी शंका का समाधान कर दीजिए आप। मतलब जैसे कोई आदमी मर जाता है तो वहाँ बैठने भी जाते हैं, और मैं तो बीड़ी पीता, सिगरेट कुछ भी नहीं, चाय बीड़ी सिगरेट जर्दा पान गुटखा कुछ भी, व्यसन बिल्कुल नहीं है मेरे। बहुत अच्छे। हाँ। बिल्कुल भी नहीं है, ये दारू पानी नहीं तक ये तो दूर रहा, लेकिन बीड़ी सिगरेट चाय तक आप नहीं पीता हूँ। बहुत अच्छे। तो जैसे कोई मर गया तो वहां जाते हैं तो मतलब
वो नाई पिज्जा जैसे पिया है नाई है, तो मैं तो भी खाता नहीं, लेकिन इसका प्रतिबंध तो नहीं है ना, अगर जबरदस्ती करते मैं तो नहीं खाता, लेकिन इसमें 12 दिन वगैरह नाई पिज्जा इसका भोजन कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, कुछ लेना देना नहीं है ये सब। फिर बंधन तो हट गया ना, तो परमात्मा से। नहीं नहीं, परमात्मा कोई बंधनों से नहीं मिलता, या हमारे ऊपर बंधने डाल दी तो परमात्मा मिलता है, ऐसा कोई परमात्मा की अट शर्त नहीं है ये। देखो जैसे हम किसी की मौत हो गई, उसके यहाँ जाते हैं या उसका खाना खाते हैं, तो देखो हमारे घर में भी किसी का मौत होने वाली ही है ना। अगर दूसरे ने नहीं खाना खाया तो हमको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा क्या? और मरना तो सबको है और सबके घर घर होने वाला है, तो फिर क्या है? तो ये बातें है ना, परमात्मा के लिए लागू नहीं, ये मैं बोल रहा हूँ। ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने क्या, ये जो आश्रम खोल रखा है ना इन संतों ने, इन्होंने क्या किया, सबके बंधन लगा रखा। नाई पिज्जा नहीं खा सकते हो, किसी की 4 बजा परमात्मा ठाकुर जी महाराज की या भगवान की ऐसे कोई रसोई वगैरह हो, प्रसाद भी नहीं ले सकते, और नाई पिज्जा नहीं खा सकते, रक्षाबंधन नहीं कर सकते, दीपावली की पूजन नहीं कर सकते, और बहन को कपड़ा नहीं पहना सकते। देखो मुझे सब मालूम है, देखो मुझे सब मालूम है वो उसमें क्या भाव रहता है। देखो बंधन तो अच्छी बात भी है, ऐसा कुछ ये नहीं है, लेकिन ये इनका उसमें ये क्या बोलते हैं हम, तरकीब क्या होती है इसमें, गुप्त बात क्या होती है। तो देखो आपको मैंने 20 बंधन लगा दिए, बराबर, कि ये नहीं, आपने अभी गिने ना जितने भी हो, तो आप 20 बंधन लिख लो कागज पे और वैसे चलने की कोशिश करो। तो मुझे मालूम है आपका एक दिन अच्छा जाएगा, 2 दिन अच्छा जाएगा, तीसरा दिन भी वो बंधन में रहेंगे, लेकिन कभी ना कभी 8 दिन के अंदर एक बंधन आपको छूटेगा ही, आपके वजह से या दूसरे की वजह से। तो फिर क्या होता है, फिर अगर हम गुरु के पास गए ना, गुरु जी वो तो परमात्मा का तो कुछ हमको हो नहीं रहा है, अरे कैसा क्या तू बंधन तोड़ता है, तो फिर तुम्हारा जो मंत्र का भंग हो जाता है, नाम भंग हो जाता है। ये तरकीब के लिए वो शक्कल लड़ाई है, नई शक्कल ये कहते हैं तुम्हारा नाम खंडित हो गया। हाँ, ये चातुर्य जो रहता है ना, चातुर्य क्या बोलते हैं, खुद को ज्यादा ये करना। और संगत कैसा, संगत तो आज्ञा नहीं रहती कि भाई साहब ये परमात्मा के लिए इतने बंधन है क्यों, तो उनको मालूम है इनसे होने वाला ही नहीं है, ये टूटने वाला ही है, और जैसे कि टूट गए कि बस वो फिर हम पर टूट पड़ते हैं। अरे आपने वो बंधन तोड़ डाला, इसलिए आपका नाम खंडन हो गया, तो परमात्मा की क्या बात करे, कहे क्यों परमात्मा तुझे मिला, कतई मिलने वाला नहीं है। तो भाई साहब जितने भी जो भी बंधन में रह रहे हैं आज तक, उनको मिला क्या? नहीं मिला। या जो खुद गुरु जो है वो भी बंधन में रहता, वो तो रहते होंगे ना, अगर वो दूसरों को कहते हैं तो वो भी बंधन में रहते होंगे कि नहीं, तो उनको मिला क्या परमात्मा? तो ये क्या है, छलावा है, ये नौटंकी है, ये उससे कोई लेना देना नहीं परमात्मा के लिए। ये उनको मालूम है ऐसे बहुत सारे बंधने लगा दिए तो भगत से कुछ ना कुछ गलती होने वाली है, होती है, वो उससे नहीं होते, दूसरे की ओर से होती है, वो दूसरे की नहीं तीसरे की ओर से होती है, फिर बराबर फिर वो उनको एक निमित्त मात्र बन जाता है, अरे आपने नाम खंड कर दिए और क्या परमात्मा की बातें करते हो, तो उनको एक ये मिल जाता है। तो ये सब छलावा है, क्या कहते हैं, उसको बोलना ही नहीं उसके बारे में, इसलिए मैंने पहले से ही कहा है हमें लेना देना ही नहीं है। अब कौन से गुरु, गुरु तो आप हो गए, आप तो वेद, आप हो हमारे तो सतगुरु हो, आप तो सत, आपने गोविंद को मिला दिया, आपने भेद खोल दिया, अब आप वो कौन है किसी को नहीं मानते हम तो, केवल मैं तो मूर्ति पूजा वगैरह मंदिर के सामने जाता हूँ तो मैं तो परमात्मा से सीधा धन्यवाद करके निकल जाता हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं, मेरे परमात्मा से मालिक से मतलब है मेरा। किसी से राग द्वेष नहीं, मैं क्या कह रहा हूँ, राग द्वेष किसी से भी नहीं, कोई संगत से नहीं, किसी गुरु से नहीं, किसी से भी नहीं है। परमात्मा स्वयं है, वो प्रेम स्वरूप है, प्रेम करने को बोलता है, किसी को वो राग द्वेष में नहीं रखता, उसका खाना नहीं, उसके पास जाना नहीं, उसको ये नहीं करना, वो ऐसा है वो वैसा है, तो ऐसा नहीं। परमात्मा प्रेम स्वरूप माने क्या है, हम दूसरों को प्रेम करेंगे, दूसरे हमको प्रेम करेंगे, कितना सीधा गणित है। अगर हम दूसरे के पास नहीं जाएंगे तो वो दूसरा हमारे पास नहीं आएगा, ये तो समाज तोड़ने वाली बात है।
सही बात है। तो ये नाइन पिज्जा भारत में वगैरह में तो खाता आज दिन तक नहीं खाया, अरे लेकिन आपका आदेश हो तो खा सकता हूँ। खाना कोई डरने की चिंता की बात नहीं है। आपको परमात्मा और मिल गया है, आपको परमात्मा मिल गया है। ये देखो, ये परमात्मा से बड़े है क्या? अगर ये बड़े है ना, हाँ बराबर, फिर वो करना। अरे परमात्मा ने सबको बनाया है ना। अरे वही जो कहते हैं ना, मृत्यु भी उसमें ही होता है और जन्म भी परमात्मा में होता है हमारा। बिल्कुल। तो उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो ये नियम क्या है? और नियम भी परमात्मा के है, और नियमों के अंदर भी परमात्मा है, और बगैर नियमों के अंदर भी परमात्मा। नियम भी उसने ही बनाए है, जो भी कुछ बनाया उसने ही बनाया है। तो जन्म भी उसने ही बनाया है और मृत्यु भी उसने ही बनाया है। तो फिर किसको साथ में रखे और किसको छोड़े? ये कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ना। तो कैसा है, जैसा जिसका बुद्धि, जैसी जिसकी सोच, बराबर की नहीं। तो वो जाने दो, उसमें हमें नहीं जाना, क्या करना है। लेकिन मैंने आपको बता दिए, मेरे पास तो पहले से कोई बंधन नहीं, क्योंकि मेरे पास गुरु गिद्दी नहीं कोई। ये गुरु जो लोग होते हैं वो बंधन में शिष्य को डालते हैं। तो आप देते क्या? वो कौन वो कौन सा सार हम तो उनको पता ही नहीं। वो तो केवल ओम सोम का अजब पजा देते हैं। इसे क्या है? ये तो काल का है। वो जाने दो, काल। देखो, जो भी यहाँ बना है ना, प्रकृति में बना है ना, और हम प्रकृति किसके अंडर है? काल के अंदर है। फिर प्रकृति में जो भी बना है वो काल वाला ही होगा कि नहीं? उसमें क्या है? वो तो सहज बात है। बिल्कुल। उसमें दिमाग लगाने की बात नहीं। यहाँ जो भी पैदा होते, फिर ये मंत्र, तंत्र, योग, याग, विधि, ध्यान, धारणा, समाधि, ये सब कुछ जो लाखों प्रकार की जो तौर तरीके बातें, यही कित बने हैं। तो ये कहाँ बने? तो यही काल के अंदर बने, तो फिर वो भी काल है। लेकिन जो हमें परमात्मा प्राप्त होता है ना, तो हमारे तौर तरीके से नहीं होता। ये काल के अंडर में इसमें से कोई नहीं होता। वो तो उसकी ओर से हमें प्राप्त करता है, और वो प्राप्त करता है, हम नहीं प्राप्त करते। हाँ, ये बात है। इसलिए मैं वो देता ना, 6 महीने का बालक, जैसे हम 6 महीने के बालक है, तो देखो हमको भूख लगती है तो माँ ही हमारे पास आती है। हाँ, वही हमको उठाती है, उसकी गोद में बिठाती है, क्योंकि हम उतने ये नहीं है ना, सक्षम नहीं है ना। तो हम ये प्रकृति में रहने वाले, काल के अंदर में रहने वाले, उतने परमात्मा के लिए सक्षम नहीं है। परमात्मा प्राप्ति हमसे नहीं हो सकती, तो खुद परमात्मा ही आता है। इसीलिए वो बालक के पास माँ, उसकी माँ ही आती है। माँ को सब समझता है। हाँ। अच्छा, एक बात तो गुरुदेव, एक बात बताओ। जैसे मेरा प्रारब्ध पूरा हो गया, और जब आत्मा शरीर को छोड़ के जाएगी ना, तो ये धुन तो चल रही, तो इसमें अपने आप समझ आऊंगा मैं। देखो, ये जो धुन है ना, यही परमात्मा है, बराबर। तो मरता कौन है? मरता शरीर है ना। शरीर मरता है, आत्मा थोड़ी। आत्मा तो परमात्मा का बच्चा है। आत्मा तो परमात्मा का अंश है ना। जैसे सागर का बूंद अंश होता है, वैसा ये परमात्मा का ये। तो इसका जोर कहाँ रहेगा? परमात्मा की ओर रहेगा कि नहीं? हाँ, वो धुन समझो। चलेगी ना तो। अभी आपका यही सवाल है ना, कि मैं मरने के पहले, हाँ, अभी एक यहाँ एक जीवन है, यहाँ एक प्रकृति है, और यहाँ एक परमात्मा है, ये धुन है, बराबर। अभी मैं किस में जाऊंगा? तो आप कौन है? पहले आप तो शरीर नहीं है। अगर आप शरीर है तो फिर प्रकृति में जाएंगे, क्योंकि प्रकृति और शरीर एक ही है। लेकिन आप तो आत्मा है, आपको तो मालूम होगा कि मैं तो आत्मा हूँ और मैं परमात्मा का बच्चा हूँ, परमात्मा का अंश हूँ। ये तो आपको समझ में आएगा। तो फिर तो वो परमात्मा के पास ही आप जाएंगे ना। कितना सीधा गणित है। हाँ, यही तो बता रहा हूँ ना। अच्छा, वो मरते टाइम पे ध्यान पड़ जाएगा कि मैं अब शरीर छोड़ूंगा? नहीं, वो नहीं समझता किसको। देखो, मरने वाले को कभी भी नहीं समझता कि मैं मर रहा हूँ, ऐसा नहीं होता। मूर्छा अवस्था में होता है। मूर्छा, उसको हम क्या कहते, गाढ़ी निद्रा में जाता है। और फिर वो हमारे साथ क्या होता है? हमारे साथ क्या क्या आता है? निचोड़। जो हमारा पूरा जन्म हो गया ना, उसका निचोड़ आता है। उसको हम स्मृति कहते हैं, बराबर। वो स्मृति आत्मा को चिपक जाती है। फिर वैसा, लेकिन हमारे यहाँ जब भी हमारा सार शब्द की प्राप्ति हो जाती है, तो सार शब्द क्या हो गया? आपका लिंक जुड़ गया ना परमात्मा से, सिग्नल जुड़ गया ना। और ये जीते जी, ये तो क्या होगा? जीते जी आपने जुड़वा लिए ना, जुड़वा दिया, तो वो अपने आप ही परमात्मा में चले जाएंगे हम। ऐसा समझो, परमात्मा ने अभी डोर
आप हमारी ओर डाली है, बराबर। उसने वो डोर से हमको अभी पक्की गांठ बांध ली। वो गांठ किसने बांधी? परमात्मा ने। हमने नहीं बांधी। हमारे ऊपर हम गांठ भी नहीं बांध सकते। अगर हमने गांठ बांधी तो वो छूट भी जाती, क्योंकि प्रकृति वाली ही गांठ मारेगा। लेकिन परमात्मा वहां से जैसा डोरी फेंकता है आत्मा की ओर, तो वो गांठ मार देता है। किसको मारता है? आत्मा को, हमको मारता है, बराबर। तो ऐसा समझो चलते चलते हमको मृत्यु आ गया तो खींच लेता है 1 सेकंड में, क्योंकि पहले से डोरी फेंकी है ना। तो ये सार शब्द क्या? ये डोरी, उससे हमने वो बांध लिया है, उसने पहले से ही मरने से पहले ही बांध लिया है। मकर तार नहीं, वो जाने तो वो नाम बहुत कुछ अलग अलग रहे थे, उसमें नहीं जाना हमको। इतना ही समझ लेना कि ये धुन में ये धुन समझ आए कि उसमें परमात्मा में। ये ऐसा समझे, धुन ये डोरी ही है। आप जीते जी उसको पकड़े है ना, यानी परमात्मा ने हमको डोरी फेंक ली है, और परमात्मा ने वहां से हमको गांठ बांध रखी है हमारे से, कि इसका कुछ भी गड़बड़ हो गया तो मैं तुरंत उसको खींच लूंगा। हो गया कि नहीं? इतना सहज बात है। इसीलिए इसको क्या कहते? जीते जी मोक्ष। हमने अभी जीते जी मोक्ष प्राप्त किए। हाँ, जीते जी हो गए ना। परमात्मा में रात दिन 24 घंटा चल रही है, तब धुन से धुन मिल रही है आराम से। वो परमात्मा आत्मा उसमें लीन और गोट में बिठा लिया परमात्मा ने हमारे। तो कोई चिंता की बात नहीं। बहुत सारे वीडियो में मैंने बता दिए है, और कुछ बाकी हुए आपके ऑनलाइन वाले वीडियो, वो पूरे के पूरे सुन लो। अच्छा, मेरे क्या है बताई? हाँ सुनो, ये मेरे क्या है, टचिंग वाला नहीं, मेरे तो जियो वाला है। तो मैं क्या है, यूट्यूब में निकालता हूँ आजकल। ये 2-4 दिन से यूट्यूब में आपका ये आता नहीं। मैं बराबर है, वो बराबर है, वो बोलने का आता ना। तो ये कैसा है, अभी जो चल रही है ना, ये फेसबुक पे चल रहा है। देखो, जैसे यूट्यूब पे मैं डालता था ना, इससे पहले मैं यूट्यूब में भी डालता था, उसके साथ साथ फेसबुक में भी डालता था। सुनो, तो अभी देखो यहाँ बंद है ना। हाँ बराबर ना, अभी यहाँ नहीं ना, यूट्यूब बंद है ना, वो मैं नहीं करवाया। मैं 3-4 दिन से निकालता हूँ। मैं यूट्यूब से देखता हूँ, यूट्यूब में आता ही नहीं, फिर फेसबुक से लेता हूँ, फिर मैं वो बोल के निकालता हूँ। एक ही होते हैं। देखो, आप चेक करो, चाहे तो 1.5 बरस 2 बरस के चेक करो, आपको उसी दिन उसी टाइम यहाँ भी मिल जाएगा, यूट्यूब में मिल जाएगा, और इधर ही मिल जाएगा, यूट्यूब चालू हो जाएगा। लेकिन मैंने क्या किया, बोलो 2-3 दिन से फेसबुक में, यूट्यूब में नहीं आ रहा आपका। बराबर है ना, नहीं आ रहा है ना, मैंने बंद किया है ना। मुझे लोगों को ना ये फेसबुक पर क्योंकि फेसबुक का कैसा है, शेयर कर सकते हैं, लोगों को दे सकते हैं। और यूट्यूब में क्या होता है, शेयर का ये नहीं है, ऑप्शन नहीं है, तो ज्यादा लोगों को नहीं जाता। तो देखो, अभी ये जो फेसबुक है ना, फेसबुक से मुझे लाखों लोगों से, मैं फेसबुक से मैं जुड़ा हूँ। अगर वो फेसबुक में मैं आपको लिंक जो भेजता हूँ ना, तो दूसरे अगर कोई लिंक भेजी ना आपको, तो उसमें लाखों की तादाद में लोग हैं। तो मैं जो कहता हूँ ना, लाखों के लोग तादाद में जुड़े हैं, तो उसका प्रूफ भी है अपने पास, वो है बिल्कुल। तो वो चिंता मत करो, अपने को अपना मतलब है। देखो, हम अकेले आए हैं, अकेले जाने वाले हैं, अकेले का हिसाब होने वाला है। लोग क्या कौन देख रहा है, कौन नहीं देख रहा है, कितने देख रहे हैं, कितने नहीं देख रहे हैं, कितने उसके अमल पे चल रहे हैं, कि कोई छलावा कर रहा है, कि कोई चालाकी कर रहा है, क्या करना है, मैं तो दे देता हूँ। किसी से सुनो, अपने को तो किसी से मतलब ही नहीं, केवल आपसे और परमात्मा से। आपने परमात्मा को लटवा दिया और परमात्मा की कृपा हो गई, आपने भेद खोल दिया, और मुझे कोई मतलब नहीं। मैं तो कोई अगरबत्ती, मूर्ति, पूजा, लेना देना मेरा इंस्ट्रूमेंट चलता रहता है। बस ये थोड़ी सी बात यही पूछना था कि भाई ये 12 दिन नाई तीजा वगैरह कहते हैं, यार आप क्यों नहीं खाते हो भाई? इसलिए तो आपका आदेश होगा तो हम खाने लग जाएंगे, और क्या। तो उसमें कुछ नहीं। देखो, खाने से भी कोई नुकसान नहीं है, और ना खाने से भी कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि हमें अभी ये प्रकृति के ऊपर उठ गए, हम प्रकृति के परे गए हैं, ये काल के परे गए हैं, बराबर। ये सार शब्द वाली धुन क्या है? ये अकाल है, अकाल कहते हैं उसको। काल माने समय के अंदर में नहीं है, क्योंकि ये निरंतर अखंडित है ना, और आदि अनादि से चल रही है धुन है ना, वो हमने पकड़ी है ना, या उसने हमको पकड़ा है, बात एक ही है ना। तो ये जो बातें है ना छोटी मोटी, ये तो यही की काल वाली बातें है, प्रकृति वाली बातें है, समय वाली बातें, ये तो होता ही जाता है।
देखो उसी घर में मैथ का अभी चल रहा है, तो कुछ दिन के बाद जन्मदिन का चलेगा, तो वो क्या बदलाव है उसमें? तो ऐसा तो फिर कुछ नहीं है। जैसे सुनो, जैसे मालिक सुनो परमात्मा, ये जैसे हम मर जाते हैं तो फिर ये पिछले वाले ये बर्तन नहीं तो करेंगे हमारा ये नहीं भंडारा? तो जाने दो ना, क्या उससे क्या कर, देखो आप भी आपके करो। परम धाम में तो सुख से गए ना, आनंद में गए ना, फिर आपके पीछे क्या होने वाला है, वो क्यों सोच रहे हैं? परमात्मा भी नहीं सोच सकते। नहीं, ये सुनो, ये कहते हैं कि तुम ऐसे कभी के परमात्मा के आप भक्त हो और आप ऐसे तो फिर हमें नहीं तीजा भारत भी करना पड़ेगा और क्रिया भी ढूंढना पड़ेगी, द्वादशा करना पड़ेगा, पंडित को बुलाना पड़ेगा, भाई तुम्हारी मर्जी आगे करना, मुझे मतलब। हाँ, अभी कैसे लाख टके की बात की, उन्होंने क्या किया उससे कुछ मतलब नहीं है। जैसे देखो जय जो भी जिसको भी सार शब्द की प्राप्ति होता है ना, वो ऐसा समझो कि उसी वक्त साधु ही बनता है, बैरागी ही बन जाता है पूरी तरह से। संत हो गए, संत सत की संगत। मैं तो वही बता रहा हूँ, संत किसको कहते हैं? जो सत के संग 2400 घंटे रहता है, सत के संग जो 2400 घंटे रहता है उसको संत कहते हैं। तो अभी आपके पास तो सार शब्द है और 24 घंटे चल रहा है, यानी वो सत का संग आपसे हो रहा है, तो आप संत ही हो गए ना। तो ये संत, बैरागी, साधु, इनके लिए ये कुछ मायने नहीं रखता, किए नहीं किए तो वो नहीं है, बराबर। तो ऐसा कहते हैं कि जो भी साधु संत बैरागी गुजर जाते हैं तो उनका उत्सव मनाया जाता है, उल्टा क्या मनाया? मातम नहीं मनाया जाता, उत्सव मनाया जाता है, क्योंकि ये सत के संग गया, सत को उसको उठा लिए। हमको कोई काल नहीं उठाने वाला है, कोई प्रकृति नहीं उठाने वाली है, हमको कौन उठाने वाला है? साक्षात परमात्मा। और वो भी क्या, उसने उठा भी लिए और जीते जी उठा लिए, उसने डोरी फेंकी है और हमको बांधी है, ये हमको महसूस हो रहा है ना अभी से जीते जी महसूस हो रहा है। 84 योनि मिलेगी नहीं फिर तो परमात्मा के वहां जाने के बाद। अभी कैसा क्या मिलेगा? जीते जी आपने मोक्ष को प्राप्त किए ना। हाँ, यही तो बता रहा हूँ ना। फिर तो बस जिसने सारे शब्द की प्राप्ति नहीं की उसके लिए तो जाना ही पड़ेगा, वो तो बस उसका बंधन है। हाँ, वो जैसे जिसने पुण्य किया वो स्वर्ग में चले जाए, जैसा पाप किया वो तो चलता ही रहेगा। वो 84 लाख वाला ये चक्कर वो उनके लिए, लेकिन सार शब्द वाले के लिए वो तो खत्म हो गया, वो उसी दिन खत्म हो गया, बराबर। अभी तो कुछ आपको पूछना रहना हो गया ना, सब खुलासा हो गया ना? हो गया साहब, हो गया। हाँ, तो बहुत अच्छे, चलो ठीक है, फिर शुभ आशीर्वाद। आप मुझे आशीर्वाद दीजिए, आशीर्वाद दे, आप मेरे गुरु हो, आशीर्वाद दीजिए मेरे को, वहां से आशीर्वाद दे दो। ठीक है, शुभ आशीर्वाद आपके परिवार को भी, शुभ आशीर्वाद। सत साहेब जी, सत साहेब जी, सत साहेब जी। प्रणाम प्रणाम।